मैंने पिछले 5 सालों में 104 से भी ज़्यादा बुक्स पढ़ी मनी, इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस पे, और उनमें से बहुत सारी तो रिपीटेटिव थी, कुछ तो बकवास थी और कुछ ही रियल वैल्यूबल थी। और इनमें से 5 जेम्स आने वाले 5 मिनट में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आपको वार्न कर दूं कि 4th वाली बुक है ना, वो सुपर इंपॉर्टेंट है, जिसने मेरी लाइफ चेंज करने में मेरी बहुत मदद की है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बुक्स बताने से पहले मैं जो भी बुक्स बताऊंगा वो सीक्वेंस में बताऊंगा। मैं जो पहली बुक रहेगी वो बिगनर्स के लिए अच्छी रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे वो एडवांस होगी और लास्ट वाली एक्सपर्ट तक पहुंचेगी। तो अगर आप एक बिगनर पर्सन है, बुक रीडिंग के अंदर अभी अभी आए हैं, तो यही स्टेप से चालू करना, आपको बहुत अच्छे से फाइनेंशियल नॉलेज समझ में आएगी। तो पहली बुक है द रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन, जो मैंने किंडल के ऊपर पढ़ी थी, और ये एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसके अंदर स्टोरीज के थ्रू लेसन्स दिए गए हैं मनी के रिलेटेड, सेविंग के रिलेटेड, इन्वेस्टिंग के रिलेटेड। और ये बुक से आपको लेसन मिलेगा कि कैसे आप ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हो मनी के ऊपर, फिर भी आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो और बना सकते हो, ये बुक के थ्रू मिलेगी। सेकेंड बुक जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, जिसने मेरी जर्नी स्टार्ट करने में मदद की है, वो है रिच डैड पुअर डैड, जो मैंने 2017 के करीब पढ़ी थी। और ये एक इंसेनली बेहतरीन बुक है जिसके अंदर आपको 2 स्टोरीज बताई गई है, एक है रिच डैड की और एक पुअर डैड की, जो रॉबर्ट कियोसाकी थे। उनके जो फ्रेंड के फादर थे वो रिच डैड है, और जो उनके पिताजी थे वो पुअर डैड इस स्टोरी के अंदर बताए गए हैं। और जो रिच डैड ने लेसन दिए रॉबर्ट कियोसाकी को कि कैसे वो रिच हो सकते हैं, वो सारे लेसन रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने पूरे लाइफ के अंदर से जुटा के ये बुक के अंदर दिए हैं। ये एक बुक अगर आप पढ़ते हो ना, आप मनी के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड बहुत सारे लेसन सीख सकते हो। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने 5 इंपॉर्टेंट लेसन दिए ये बुक से। वो आप एंड स्क्रीन पे वीडियो आएगी तो देख लेना, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक 2020 में रिलीज हुई है और ये लिटरली 3 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बेच चुकी है अपनी, क्योंकि इसके अंदर जो लेसन्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन हाउसोल ने ये बुक को अपने पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू लिखा है, और इसके अंदर बताया गया है कि कैसे ह्यूमंस जो फाइनेंशियल डिसीजंस रहते हैं ना, वो लॉजिकल या मैथमेटिकल बेसिस पे नहीं लेते हैं, वो अपने इमोशंस के ऊपर लेते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर लेते हैं। तो ये बुक से आपको बहुत सारे ह्यूमंस के साइकोलॉजी के रिलेटेड आंसर्स मिलते हैं कि कैसे हम हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर कितनी सारी गलतियां करते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, और अगर हम वो सारी चीज़ें समझेंगे तो हम कैसे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतरीन बना सकते हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारे अच्छे लेसन हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक समरी बनाई है जिसके अंदर मैंने 7 लेसन बताए हैं, वो भी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या एंड स्क्रीन पे वो भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट बुक जो मैंने किंडल से पढ़ी थी, जो मुझे बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारी चीजें समझाने में मदद की, वो है मिलियनेयर फास्ट लेन। ये बुक एमजे डिमाको ने लिखी है, और ये बुक के अंदर आपको 3 लेन के बारे में बताया गया है। पहला है साइड वॉक, फिर है स्लो लेन, और उसके बाद है फास्ट लेन। और इसके अंदर बताया गया कि कैसे अगर आप साइड वॉक के थ्रू जाते हो तो आप किस्मत से रिच बन सकते हो, स्लो लेन के थ्रू जाते हो जिसके अंदर आप एफडी के अंदर पैसा रखते हो, धीरे धीरे म्यूचुअल फंड के थ्रू रिच बनने की कोशिश करते हो 50 साल 60 साल के दौरान, वो सारी चीज़ें। और फास्ट लेन के थ्रू कैसे आप बिजनेस बिल्ड करके, अपनी स्किल इंप्रूव करके और अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के कैसे जल्द से जल्दी अपने 30s अपने 40s के अंदर रिच हो सकते हो, वो बताया है। ये बुक भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो आपको बिजनेस के थ्रू लेके जाती है। जैसे पहली 2 बुक में आपके बेसिस क्लियर होते हैं, ये बुक के अंदर आपको एडवांस नॉलेज मिलती है कि कैसे आप अपने बिजनेसेस बिल्ड कर सकते हो। ये बुक ज़रूर आप पढ़ना अगर आपने ये पहली 2 बुक पढ़ चुकी है। ये बुक मिलियनेयर फास्ट लेन वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये जनरेशन के लिए जिसको रिच जल्द से जल्द बनना है। इसके बाद जो लास्ट बुक वो भी मैंने किंडल के ऊपर पढ़ी थी, वो है धंधो इन्वेस्टर। ये बुक मोनीश पोबराय ने लिखी है, और ये हमारे इंडियन मार्केट को समझाती है, क्योंकि पिछली जो 2 बुक 3 बुक मैंने बताया है वो यूएस मार्केट के ऊपर ज़्यादा फोकस है, इंडियन मार्केट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है। लेकिन ये जो धंधो इन्वेस्टर है ये हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर फोकस है, और कैसे आप बिजनेसेस बना सकते हो हमारे इंडियन मार्केट के अंदर, कैसे बहुत सारे इंडियंस ने यूएस के अंदर जाके बहुत सारे बिजनेसेस, होटल बिजनेसेस बनाए हैं, वो भी सारी चीज़ें ये बुक के अंदर बताई है। और हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव रहेगा तो हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, हमारे इंडियन एग्जाम्पल रहेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए ये बुक भी आप ज़रूर इंक्लूड करना अपनी रीडिंग लिस्ट में। और आप मुझे बताओ कि आपने इसमें से कितनी सारी बुक पढ़ी है या पढ़ोगे,
कमेंट में। और मैंने जो 2 बुक बोला, रिच डैड पुअर डैड और साइकोलॉजी ऑफ मनी, यहाँ और यहाँ क्लिक करके आप वो देख सकते हो। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।